नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बीनिया संध्या में आपका स्वागत है। प्रदेश सरकार के आधा दर्जन से बड़े अफसर आईएएस कहलाते हैं, जो सरकार चलाते हैं। उनकी संलिप्तता का यह मामला बेहद दुखद और शर्मसार करने वाला है कि किस तरीके से इस प्रदेश को लूटा जा रहा है। जिस तरीके से ये मामला सामने आया, राज्य स्रोत निःशक्त जन संस्थान अस्पताल के नाम से जिस तरीके से 1000 करोड़ रुपए के घपले घोटाले के मामले हैं, ये जस्टिस पीपी साहू और जस्टिस संजय कुमार जायसवाल की डीबी ने अंतिम सुनवाई के बाद यह निर्णय लिया। आखिर सीबीआई जांच का निर्णय यदि कोर्ट ले रही है, इसका मतलब राज्य सरकार पूरी तरीके से फेल हो चुकी थी इस मामले में जांच करने में। लगातार शिकायतें होते रही। जब पहली बार इस मामले को कुंदन सिंह नामक व्यक्ति ने उठाया तो उसे नौकरी से निकाल दिया गया था। उन्हें वापस नौकरी में आने के लिए न्यायालय का सहारा लिया गया था। यानी समझिए धमक आईएएस लोगों के, और किसी से छिपा नहीं है कि आईएएस लोगों की क्या धमक होती है। शराब घोटाला, डीएमएफ घोटाला, कोयला घोटाला, ऐसे कौन से घोटाले नहीं है जिसमें आईएएस लोगों की भूमिका दिखाई नहीं देती। लेकिन सरकार चूंकि कार्रवाई नहीं करती है, इसलिए उनके हौसले बुलंद है। वे अपने को किसी राजा से कम नहीं समझते। इस मामले में जो नाम सामने आए हैं, वे सुनकर आप चौंक जाएंगे। आलोक शुक्ला, हाल में ही वे फिर चर्चा में आए थे सरेंडर करने को लेकर। उनके संवाद को लेकर अपनी कहानी है, यानी जनसंपर्क विभाग को लेकर वे फिर हम आपको बताएंगे। तो विवेक ठान, ये भी पहली बार चर्चित नहीं है। इनके तो कितने ही मामले हैं। ईडी ने तो इसे मुख्य सरगना तक बता दिया था, लेकिन आज तक ईओडब्ल्यू की ये हिम्मत नहीं हुई कि वह पूछताछ भी कर सके। गिरफ्तारी की बात तो दूर है। उनके अपने जमीन के मामले भी बेहद गंभीर मामला है कि खुद सीएस रहते कैसे लीज रिन्यूअल कराया गया, और अब तो जो चर्चा है कि जमीन बेच दी गई है 60-70%। तो एम के राउत रायपुर में कलेक्टर रहे, उनकी कलेक्टरी के अपने किस्से हैं, वो भी हम खुलासा करेंगे। ये बड़े नाम है एम के राउत। तो सुनील कुजूर, बीएल अग्रवाल, पीपी सोती, सतीश पांडे, राजेश तिवारी, अशोक तिवारी, हरमन खलको, एमएल पांडे, पंकज वर्मा, कई नाम आएंगे। और इस पूरे खेल में, यानी 1000 करोड़ रुपए के इस घोटाले में, इन अफसरों के परिवार वालों की भी के नाम चर्चे में रहे। कितने ही टुकड़ों में कहानियां छपी है कि एनजीओ बनाकर सरकार से ग्रांट लेकर पत्नी को इतना रुपए तनख्वाह दिया जा रहा है तो कुछ किया जाए। ये समय समय पर टुकड़े टुकड़े में आया। विस्तार से एक एक जब अफसरों के मामले आपके सामने लाएंगे तो बताएंगे कि किन अफसरों का क्या खेल रहा है और कैसे कैसे वे खेल खेलते रहे हैं इस प्रदेश को चूना लगाने में। पूरे आरोप प्रारंभिक तौर पर बिल्कुल आईने की तरह साफ है, लेकिन सरकार इन्हें गोद में बिठा के रखे। जबकि प्रारंभिक रिपोर्ट में ही जब सब कुछ क्लियर था तो ऐसे अफसरों पर कार्रवाई होनी थी, गिरफ्तारी करके जेल में डालना था। लेकिन यदि अफसरों का यह खेल सत्ता में बैठे लोगों के लिए वसूलीबाजी का माध्यम बन जाए तो फिर क्या कहा जाए। हाई कोर्ट ने तो साफ कहा कि जो भूमिकाएं दिख रही हैं राज्य के एजेंसियों का या पुलिस का, उससे इससे जांच कराना कोई मतलब नहीं है। 2018 का मामला है। तब रमन सिंह की सरकार थी और रमन सिंह की अफसरों से गलबैया, अमन सिंह, ब्रजेंद्र कुमार किसी से छिपे ही नहीं कि किस तरीके से वे अफसरों के साथ मिलकर खेल खेल रहे थे। 29 अफसर हैं इस पूरे मामले। इस पूरे मामले का सार ये है कि इन अफसरों ने निःशक्त जन संस्थान के नाम पर एक फेक हॉस्पिटल बनाया। इसमें मशीनों की खरीदी, उनका मेंटेनेंस, कर्मचारियों को तनख्वाह, कर्मचारी क्या उनके परिवार के कई लोग थे, ये सब
करोड़ों रुपए की हेरा फेरी गई। समाज कल्याण विभाग का ये पूरा मामला है और वहीं से खेल ये शुरू हुआ था। 17 जुलाई 2018 को संचालक कोष एवं लेखा विभाग ने दस्तावेज पड़ताल की और इस पूरे मामले की जब ऑडिट कराई गई तो 31 प्रकार के अनियमितता मिली। ये पूरा मामला है। अब आप समझिए, क्या सरकार इनमें से किसी के खिलाफ भी कोई कार्रवाई कर पाएगी? बड़े नाम है। धन्यवाद।